उत्तराखंड के पॉइंट्स को देखते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु भारी बनी है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है ये। और अगर क्वेश्चन आ जाए पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीला सेठ बनी थी। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट की। उत्तराखंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके मेन प्रोविजंस देख लेते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें। एक तो इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है और लड़कियों की उम्र 18 साल करने का आइडिया, इसमें 18 साल करने का प्रावधान है। और बिल में विरासत में लड़कियों को लड़कों के बराबर ही अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसमें 4% उत्तराखंड की जनजातियां हैं जिनको इस कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही मुस्लिम समुदाय में जो हलाला और इद्दत है उस पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी इस बिल में रखा गया है। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर्स को मैप के साथ डिस्कस करेंगे। देखो, मैप के साथ डिस्कस करने का फायदा है कि पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर भी नहीं आता है तो भी आप मैप की वजह से आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने इंडिया के मैप में किस पार्ट में देखा था। इसके साथ ही हम पॉइंट से रिलेटेड इमेजेस का भी यूज करते हैं। इन सब से आपको करंट अफेयर्स याद करना इजी रहता है और साथ ही लंबे समय तक याद भी रहता है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है और अपने आप में एक यूटी भी है। पंजाब के सीएम है भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से एक नदी बहती है रावी, उसके ऊपर बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है शाहपुर कंडी बांध। देखो, सिंधु जल संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसके अंतर्गत आने वाली नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में समझौता हुआ था जिसके तहत भारत के अधिकार की नदियां रावी, सतलुज और व्यास और पाकिस्तान का अधिकार सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर। पंजाब की प्रमुख योजनाएं देखते हैं। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की है पंजाब ने। इसका काम होगा जब भी एक्सीडेंट रहता है तो जो विक्टिम्स है एक्सीडेंट के उनको जल्दी जल्दी मेडिकल असिस्टेंस देना ताकि डेथ कम हो, डेथ को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट, घर घर राशन योजना, जिसके तहत जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है गरीबों को, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, उनको राशन घर घर जाकर पहुंचाया जाएगा जिससे करप्शन के चांसेस कम हो, जो राशन की दुकान है वो करप्शन ना कर पाए। नेक्स्ट, माई भागो विद्या योजना। इसके तहत 9th से लेकर 12th क्लास तक की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको साइकिल दी जाएगी ताकि उनको स्कूल तक पहुंचने में आसानी हो। बेबे नान की लाडली बेटी कल्याण योजना। इस योजना के तहत जो फैमिलीज हैं वे अपनी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, उनको ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत का सामना ना करना पड़े बेटी की पढ़ाई कंप्लीट करवाने के लिए। इसके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, टाइम टाइम पर कुछ रुपए दिए जाएंगे उनको। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और एलजी हैं यहाँ के वीके सक्सेना। 9th रायसेना डायलॉग 2024 का दिल्ली में हुआ था। रायसेना से ही आप समझ सकते हो रायसेना हिल्स दिल्ली में ही है। ये 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया गया था और इसके आयोजन करता है एक तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वेटरी रिसर्च फाउंडेशन। इस बार की थीम थी चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग होता है, उसी से रायसेना डायलॉग की प्रेरणा मिली है। रायसेना डायलॉग में जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन होता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जयपुर है और यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा।
यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया था। राजस्थान में ये सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। एमपी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल भोपाल है। देखो, कैपिटल, सीएम और गवर्नर ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और काफी इजी क्वेश्चन होता है। इसलिए जब भी हम करंट अफेयर करवाएंगे मैप के थ्रू, तो साथ साथ ये भी रिवाइज करते रहेंगे। इससे आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। बात करें मध्य प्रदेश की सीएम की, तो सीएम है यहाँ के मोहन यादव और एमपी के गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के छतरपुर में। आयोजनकर्ता थे इसके उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, जो संस्कृति विभाग है उसके अंडर है ये, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंडर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और यहाँ के सीएम है विष्णुदेव साई। गवर्नर है यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंदन। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाया था। उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनाया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा। ये यहाँ के सेकंड एलजी बने हैं। फर्स्ट एलजी का क्वेश्चन आ जाए तो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। जम्मू कश्मीर में इस रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू की गई है और ये ट्रेन चलाई गई है संगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच में। जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक तो श्रीनगर जो यहाँ की समर कैपिटल है। ये मई से अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर रहती है और सर्दियों में ये कैपिटल चेंज होकर जम्मू बन जाती है। विंटर कैपिटल भी कहते हैं इसको, जो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। अब लद्दाख की बात करें, लद्दाख की कैपिटल है लेह और यहाँ के एलजी हैं बीडी मिश्रा। ये भी यहाँ के सेकंड एलजी हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट एलजी कौन थे तो वो आर के माथुर थे। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ। भारत में एक बात की जाए तो टोटल हिम तेंदुओं की संख्या स्नो लेपर्ड 718 है, जिसमें से 477 सिर्फ लद्दाख में ही है। ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। हिम तेंदुआ किस देश का नेशनल एनिमल है यह आपको बताना है। जनवरी करंट अफेयर में डिस्कस किया है ये। दोस्त मोचे महोत्सव प्रमुख त्योहार, लद्दाख का प्रमुख त्योहार है ये। चंडीगढ़ की बात की जाए तो ये एक यूटी भी है और साथ ही पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की कैपिटल भी है। यूटी है तो यहां पर एलजी भी होंगे। यहाँ के एलजी हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के एलजी के साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी हैं। यहां पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव मनाया गया है। अब हरियाणा स्टेट को देखते हैं। यहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी हैं और गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। सूरजकुंड मेला 37वां सूरजकुंड मेला मनाया गया था, जो एक शिल्प मेला है। ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है हरियाणा के। इस बार के इस मेले के थीम स्टेट था गुजरात और पार्टनर कंट्री तंजानिया था। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया है। यूपी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल लखनऊ है और सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये उत्तर प्रदेश के संभल में है। संभल याद रहे ना रहे, पर आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? वाराणसी में किया है। रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन था उसके एक संत थे रैदास या रविदास। झारखंड की कैपिटल रांची है
और यहाँ के सीएम है चंपई सोरेन। गवर्नर है झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। हिजला मेला झारखंड में मनाया जाता है। ये मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होता है और एक राजकीय जनजातीय मेला है ये। गुजरात की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम है यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस केबल ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु है, जो गुजरात के ओखा गांव से बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इससे पहले सबसे लंबा केबल ब्रिज था सिग्नेचर ब्रिज, जो दिल्ली में है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की बात की जाए तो वो चिनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई 359 किलोमीटर है और लंबाई है 1.3 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है महाराष्ट्र का, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के नावा सेवा क्षेत्र को जोड़ता है। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भूपेन हजारिका सेतु है। ये लोहित नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बेसिकली ये असम में ही है और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। इलेक्शन के बाद जून 2024 में उड़ीसा के नए सीएम बने हैं, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। इससे पहले यहाँ के सीएम नवीन पटनायक थे। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। यह प्रोजेक्ट ओडिशा में है। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में है। जैव विविधता विरासत यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उस जगह को बनाते हैं जहां पर वनस्पतियों और जीवों की विविधता मौजूद रहती है, मतलब फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी रहती है। इंडिया की बात करें तो टोटल 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। और सबसे पहला बीएचएस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट या जैव विविधता विरासत स्थल कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर इमली ग्रोव को बनाया गया था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है तेलंगाना के सीपी राधाकृष्णन। तेलंगाना में एक गांव है मोदी माणिक्यम गांव। इसके नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य वंश इनके मंदिरों की खोज की गई है। ये नदी है कृष्णा नदी। इस नदी के तट पर इन मंदिरों की खोज हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवासन और एस. अशोक कुमार, इनकी टीम ने की है। बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन वन, पुलकेशिन प्रथम। यहाँ की राजधानी थी बादामी, या फिर इसको वातापी भी बोलते हैं। समक्का सरलम्मा जतारा या मेदाराम जतारा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, जो तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय कोया जनजातीय समुदाय कोया है। इसके द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तेलंगाना में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई। इसकी खोज तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के सीतामा लोडी में की गई है और डॉक्टर रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी ने इन शैल चित्रों की खोज की है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। ये दोनों तमिलनाडु में है। ईरान में है रामसर सिटी। यहाँ पर कन्वेंशन हुई थी जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया था। इस कन्वेंशन में ट्रीटी साइन हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, मतलब अलग अलग देशों ने आपस में ट्रीटी साइन की थी। और जिन वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उन्हें रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं
इनको प्रिजर्व करने के लिए, वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को प्रिजर्व करने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की थीम यानी 2024 की थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तमिलनाडु सरकार ने 18वें वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है, जिसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। इस खेल में 2 कैटेगरीज रहती हैं, अंडर 17 जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है और अंडर 21 जो कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए रहती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन 2024 में किया गया था, जिसका शुभंकर वीरमंगई वेलु नचियार थी। ये शुभंकर या मस्केट भी बोलते हैं शुभंकर को, बहादुर महिला का प्रतीक था ये शुभंकर। कुल खेल 26 थे, जिसमें से नया खेल स्क्वैश शामिल किया गया था इस बार। इसके साथ ही तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है सिलंबम, इसको एज ए डेमो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बार सबसे ज्यादा मेडल यानी पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु और थर्ड पर हरियाणा। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, क्वेश्चन में इसकी बजाय NIN भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी, उनका निधन हो गया है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत। मगादी करे कंजर्वेशन रिजर्व और अंकर समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, इसके साथ ही अग्नासिनी मुआना को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये सभी कर्नाटक में है। भारत में बात की जाए कुल रामसर साइट्स की तो 80 रामसर साइट्स हैं, 80। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन है और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन केरल में किया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और ये साथ ही नारी शक्ति की पूजा के तौर पर भी आयोजित किया जाता है। ये उत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। 2009 में सबसे अधिक महिला श्रद्धालुओं के इकट्ठे होने के कारण, एकत्रित होने के कारण इस पर्व में ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। एक ही दिन में वीमेन की लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, इसी कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। सिक्किम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। ये सिक्किम के रंगपो में रखी है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को और जो यात्रा करते हैं लोगों के लिए ट्रैवल करना इजी बनाना। ये एक टाइप से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करेगा। जो भारत की सैन्य स्थिति है चीन सीमा पर, उसको मजबूती प्रदान करेगा। असम की कैपिटल दिसपुर है और यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्दर्न ईस्ट रीजन पीएम डिवाइन योजना के तहत मां कामख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। मां कामख्या मंदिर है जो असम के गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय असम में खोला गया है, जिसका नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री है यहाँ के श्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। जल जीवन मिशन में इसके तहत
हर घर में जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य था कि 2024 तक देश भर के जो भी ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पीने वाले पानी, पेयजल की सुविधा प्रदान करना। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। सेक्रेनी उत्सव नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये आगामी जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव है। इस लेक्चर में इतना ही। मंथली करंट अफेयर्स हम 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे। पहले पार्ट में हम करंट अफेयर के उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो मैप्स में स्टेट वाइज अरेंज किए हैं, और सेकंड पार्ट में जो पॉइंट स्टेट वाइज एडजस्ट नहीं किए हैं उन पॉइंट्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और जहां पर मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप का यूज करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप सिंपल भी सर्च कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सिंपल हाल फिलहाल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।